Yes, Darshita, please continue. यस यस इस मंच से जुड़े हुए सभी को मेरा आत्मवंदन, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हमारी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है श्वेता मैम, सीनियर मास्टर श्वेता मैम बोलना पड़ेगा, बहुत सीनियर है वो, और उनको ये मंच हम समर्पित करें उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगी सबको। श्वेता मैम 14 ईयर्स से ध्यान से जुड़ी हुई है और पितामह के गाइडेंस में वो मेडिटेशन का प्रचार और प्रसार कर रही है। लुधियाना में जो सुंदर सा पिरामिड है वहाँ वो और उनकी टीम वहां से भी मेडिटेशन स्प्रेड कर रहे हैं। 2011 से मैम जुड़ी हुई है युवाओं से और बच्चों से। पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छा मैम गाइड करती है। उनका फेसबुक पेज भी है, लिटिल बुद्धास फॉर चिल्ड्रंस एंड मम्मीज, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा श्वेता मैम ने लाइफ सर्टिफाइड कोच है मैम, साउंड हीलिंग में, और सोल कोच। यस मैम, राइट, सोल कोच ट्रेनर, क्वांटम लाइफ। यस यस यस। और इतना ही नहीं, अभी अभी मैम ने अपनी बुक भी लॉन्च की है। तो ऐसी गुणों की धनी आज हमारे बीच है, स्वागत करते हैं उनका। मैम यहाँ सब जुड़े हुए सबकी ओर से और पीएमसी वडोदरा की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम, और शुक्रिया बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत अपनापन, आप सबसे इतनी अच्छी ऊर्जा आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने इतने मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज किसी पुराने परिवार से फिर से मुलाकात हुई हो, ऐसी फीलिंग हो रही है। क्योंकि बिल्कुल हम सब कई जन्मों से जुड़े हैं, कई जन्मों से मिलकर ध्यान कर रहे हैं। तो अलग अलग समय पे डेस्टिनी है, तो हम मिल रहे हैं ध्यान के माध्यम से। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम का, अनिल जी का, आपका, बीना जी का, जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, सबका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और वेलकम मैम, वेलकम। आंसू आ गए मैम, पता नहीं क्यों। थैंक यू, सॉरी। कोई बात नहीं मैम, आंसू आना इज प्योरिटी। जिसका मन साफ है ना, वो आंसू लेके ही बैठता है वो। हाँ, आपके मन की जो सुंदरता है ना, वो आपके आंसुओं से आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से पूरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आज की यात्रा शुरू करने से पहले एक आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं कि आप सब अपने ध्यान पथ पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से ध्यान करें। मुझे नहीं पता है कौन कितनी देर से ध्यान कर रहा है, लेकिन मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। और जैसे गुरु मुझे लगता है कि हम सबको मिले हैं ना, एक फ्रेंड की तरह, शायद दुनिया में किसी को ऐसे गुरु मिलते हो एकदम फ्रेंड के जैसे, पिता के जैसे। वही एक्चुअली उनकी ऊर्जा है मैम, जो भी हमारे अंदर काम कर रही है ना, वो उनकी ऊर्जा है। मैं तो हर श्वास के अंदर उनकी ऊर्जा अनुभव कर रही हूँ। और आपके लिए, सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपने जीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और बहुत अच्छा जीवन जिए अपना। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी यात्रा आज से 14 वर्ष पहले शुरू करी ध्यान की। बेसिकली मैं होम मेकर ही हूँ, पढ़ा लिखा तो कहीं रह ही गया। वैसे मैं इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो कभी काम ही नहीं आया। थोड़ी सी कभी टीचिंग करी होगी, थोड़ी बहुत मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी मुझे एक तलाश होती थी मेरे मन में कि कुछ है मेरे लिए, कुछ करना है मुझे जिंदगी में, करने का ना जज्बा था मेरे अंदर। जैसे क्या है, हमारी जो टिपिकल पंजाबी फैमिलीज है, दिन की शुरुआत खाने से होती है। दिन का शुरुआत वो ईश्वर ने दिन रात बनाए हैं, नहीं तो हम लोग तो रात को भी खाना बनाते रहे। हम यू ऑल आर वेरी फूडी। इतना पंजाब के घरों में खाना खाना मतलब कि सारा कुछ खाने के आसपास ही है। तो बस मैं ऐसी जिंदगी जी रही थी। तो लेकिन एक क्वेश्चन मन में हो गया कि चलो शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस अब यही जिंदगी होती है एक लड़की की, या कुछ और भी होता है? बस ये क्वेश्चन ऐसा मेरे मन पे घर करा, और जैसे खुद से ही आंसर कर देना, खुद से क्वेश्चन कर देना। और मैं एक ज्वाइंट फैमिली में हूँ, मतलब
जब मैं वेडिंग करके आई थी, हम 33 मेंबर एक ही फैमिली के अंदर, सबसे बड़ी बहू। इतना मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हाँ, हमेशा मैं एक ताकत अपने साथ हमेशा महसूस करती थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय मेरे साथ रहती है। वो मुझे, जब मैं ध्यान नहीं भी करती थी ना, तब भी मुझे वो ताकत अपने साथ महसूस होती थी। और शायद वो ताकत ही है जो मुझे आज कहीं लेकर आई है, और वो धीरे धीरे रिवेल हो रही है वो सभी ताकतें, कि कौन सी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर जैसे मैं, मतलब अस्थमा की मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा अस्थमा, और साथ में इसके साथ साथ सर्वाइकल बहुत हो गया। वो भी कैसे, वो नेगेटिविटी से सारा दिन सोचते रहना कि मुझे जिंदगी में सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, मेरे पास अपने पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे जैसे मन में एक थॉट पैटर्न जैसे अंदर चलता नेगेटिव, वही एक मेरी बॉडी उसको कैप्चर कर रही थी और कन्वर्ट हो गई वो अस्थमा में, सर्वाइकल में। और फिर जो आध्यात्मिकता था उसमें तो इतनी, मतलब मेरी वर्स्ट कंडीशन थी कि जो जगाई, सुबह उठे, कर्म कांड किया, जो जग रही है, और मैं मंदिर में बैठ के सोच रही हूँ मुझे ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, अब उसके जाने का टाइम है, अब मुझे उसको देखना है, मतलब मेरा ध्यान कहीं और है। और लिटरली मैम, मैं मूर्तियों से आंखें नहीं मिलाती थी कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में पापी नहीं है, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। मेरे ये, मतलब ये क्वेश्चन मुझे रह रह के मुझे सताता था बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि मेरे अंदर ही ऐसा कोई स्पेयर पार्ट ईश्वर ने डाल के ही नहीं भेजा कि सब लोग पूजा पाठ करते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। फिर वो धीरे धीरे सारे पर्दे हटे भाई, ध्यान का रास्ता हम जिंदगी में लेकर आए थे इस लाइफ टाइम में, तो पूजा पाठ कहाँ होना था मुझसे। फिर वो बात में मुझे लॉन्ग स्टोरी समझ आई। फिर ऐसे ही किट्टी फ्रेंड, किसी ने बोला कि चलो किट्टी पार्टी करो, सारा दिन घर में रहते हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चलो किट्टी पार्टी ज्वाइन करो। किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली। और वहीं पर आप सब जानते हैं श्रीमती रचना गुप्ता जी, जिन्होंने कि नॉर्थ इंडिया में मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करा। साउथ के बाद नॉर्थ इंडिया में मेडिटेशन लाने का क्रेडिट मैम को है। और लकीली वो मुझे अपने नेबरहुड में मिल गई, और हमारे फैमिली रिलेशंस भी थे। और शुरुआत तो एक किट्टी पार्टी सी हुई, तो फिर पता चला कि मैम मेडिटेशन बताते हैं, तो किसी ने बोला कि चलो मेडिटेशन सीखने चलते हैं। तो उस समय ये बात है 2007 दिसंबर की। तो उस टाइम में मेडिटेशन का एम भी किसी को नहीं पता था, इवन कि मुझे भी मेडिटेशन का एम नहीं पता था। हाँ, लेकिन किसी ने बोला कि चलो चलते हैं, तो मैंने उनका मन रखने के लिए मैं चली गई मेडिटेशन में। तो मैम ने बड़े प्यार से मेडिटेशन सिखाया, जानती तो मैं उनको पहले से ही थी, फैमिली के रिलेशंस थे, तो उनको भी अच्छा लगा कि आज जैसे होता ना कि शी इज ट्रीटिंग मी लाइक अ डॉटर इन लॉ, कि हमारी कॉलोनी की फैमिली से बहू मेडिटेशन सीखने आई है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मेडिटेशन सिखाया। तो बस वो एक मोमेंट था जब मेरे को मेडिटेशन क्लिक हो गया। सच में मन की आवाज को सुनना क्या होता है, मैंने उस दिन महसूस करा। और पूरा मुझे क्लियर ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बोला कि तेरा रास्ता ना यही है। और फिर वही लॉजिक माइंड है ना, थोड़ा इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, मन कैसे बोल सकता है तुम्हारा कि ये तुम्हारा रास्ता है, क्या क्या स्टूपिड है ये। हाँ, मेडिटेशन करके अच्छा लगा। और मैंने एक बात की देरी नहीं करी, जिस दिन मैंने मेडिटेशन करके आई, मैंने पहले दिन ही आके घर पे बताया सबको, पूरी फैमिली को प्रैक्टिस कराया कि इतना इजी होता है ध्यान करना, जो हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करना इतना मुश्किल है। फिर 2-3 मंथ मैंने ऑन ऑफ करा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में थी, तो मुझे लगता था कि मुझे एक शांति के स्थान पर बैठ के ध्यान करना चाहिए, वो मेरे घर पर नहीं था। तो फिर और टाइम भी ढूंढती थी मैं कि कौन से टाइम पे ध्यान करूं। फिर मेरा एक 3 to 4 का टाइम सोने का टाइम होता था, एक नैप का टाइम, उसको मैंने कट करके मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और मेडिटेशन के लिए कहाँ गई मैं, हमारे घर के 3rd फ्लोर पर एक रूम खाली था, क्लटर जैसे होता ना, स्टोर रूम, वहां पर बैठकर मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और मानेंगे आप मैम, सर, कि सारे थर्ड आई एक्सपीरियंस मेरे घर के स्टोर रूम में बैठकर मुझे आने शुरू। भगवान शिव के दर्शन मुझे अपने घर के क्लटर रूम में बैठकर हुए। पूरी सृष्टि में, सैचुरन प्लेनेट में, मैं अपने घर के क्लटर के रूम में बैठकर घूम कर आई। लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं थी, उस समय मुझे ऐसा लगता रहा कि ये शायद मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि उस समय हम दो ही ध्यान करने वाले थे, मैं और रचना जी, दोनों अपने मन की बात कर लेती सहेलियां, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ।
और ना ही उस समय इतनी पुस्तकों के बारे में पता था कि कहीं कहीं से कोई ज्ञान मिल जाए, कहीं गूगल से कुछ मिल जाए, लेकिन मेडिटेशन करके अच्छा लग रहा था। फिर मैंने 2008 20 फरवरी को अपने मन में पूरा निश्चय कर लिया कि अब मैं ध्यान कभी नहीं छोड़। और वो दिन से लेके आज का दिन आया, मैंने एक भी दिन ध्यान नहीं मिस करा। जब भी घर पर अगर कोई ओकेजन भी होता है, तब भी मैं सुबह उठ के ध्यान करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आता है कि मेरे को जीवन जीने की जो ऊर्जा है वो मुझे ध्यान से मिल रही है। तो मैं इसको बिल्कुल मिस नहीं करती। टाइम टू टाइम मैं इसकी सिटिंग भी बढ़ाती गई, 7 घंटे तक ले गई, 5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जब भी जितना भी टाइम मुझे लगता, मैं अपने आप वो टाइम, कहते हैं ना कि यूनिवर्स के लिए आप एक हाथ अपने लिए बढ़ाते हो तो यूनिवर्स आपके लिए इतना टाइम मतलब देता है। और एक आपको हंसी की बात बताती हूँ, एक ज्वाइंट फैमिली में हूं ना मैं, तो इतने गेस्ट हमारे घर आते थे, इतने गेस्ट आते थे कि सारा दिन जैसे खाना बनाना, और ऐसा यूनिवर्स ने मुझे हेल्प करा कि हमारे घर पर गेस्ट आने भी कम हो गए और मुझे थोड़ा अपना अपने आप के लिए टाइम मिलना शुरू हुआ। इट वाज लिटरली मिराकल फॉर मी कि जो मेरे घर में इतने सालों से जो प्रथा चलती आ रही है वो अरे थोड़ी ब्रेक हो गई। तो और आज जो मैं हूँ, आज जिस मुकाम पर मुझे पत्री सर ने लाके खड़ा किया, जहाँ थोड़ा मैं कुछ सीख पाई, उसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। एक एक छोटे बच्चे से लेकर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो मैं उनको कहना ही नहीं पसंद करती हूँ, दे आर मोर देन माई पेरेंट्स। क्योंकि मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम ठीक हो जाना उनके लिए यही बहुत था, क्योंकि उनको ये था कि हमारे घर पर एक शादी करके लड़की आई और उसको अस्थमा हो गया, उनको ये बहुत गिल्ट हो रहा था। और कुछ ही दिनों में मेरा अस्थमा ठीक हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया बिल्कुल, और नेगेटिविटी से बाहर आ गई। और एक जो स्माइल करना मैं भूल गई थी, वो मेडिटेशन ने ना मुझे सबसे बड़ी मेरी स्माइल मुझे वापस दे दी, फिर से वो रिटीव हो गई मेरी स्माइल। और अभी 14 इयर्स हो गए हैं, मुझे नहीं पता कब दिन होता है, कब रात होती है। मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, क्लासेस भी अरेंज कर लेती हूँ, वर्कशॉप्स भी कर लेती हूँ, काउंसलिंग्स भी कर लेती हूँ, आउट ऑफ सिटी भी जाके क्लासेस कर लेती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि हर समय एक शक्ति रहती है जो मुझे हर पल आगे बढ़ने में सहायता देती है। हाँ, इसमें मैं सबसे बड़ा जो मैंने सीखा वो मैंने खुद से सीखा, अपने आप को देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक्शन रिएक्शन कैसा है। जितना मैं ध्यान से अपने आप को देखती गई, अपने आप की ऑब्जर्वेशन करती गई, उतना ही ज्यादा मेरे थॉट्स पे ऐसा मेरा कंट्रोल हो गया। अब भी अभी भी मैं नेगेटिव विचार को मैं अपने अंदर लाना चाहूंगी तो ही आएगा, अदरवाइज मेरी परमिशन के बिना मेरा नेगेटिव विचार नहीं है। अब ऐसी कैपेसिटी हो गई है कि उस नेगेटिव विचार को मैं कट कर सकती हूँ। एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हम दूसरों के लिए हमेशा तैयार रखते हैं, जजमेंट, ब्लेम्स, उन सब चीजों से बहुत बहुत रिड कर लिया मैंने। और फिर 2011 में मैंने पहले 2010 में मैंने अपने घर पर सेंटर बनाया, अपने घर के ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर दिया पिरामिड सेंटर में। बहुत सारे लोग आके हमारे यहाँ ध्यान करने लगे। फिर 2011 में मैंने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू कर दिया, और उसकी प्रेरणा भी मेरी बेटी बनी। मेरी बेटी उस टाइम में 2nd स्टैंडर्ड में थी। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा कॉपी कैट होते हैं, जो मम्मी करेगी ना वो बच्चा करेगा करेगा। उसने देखा कि मम्मा ध्यान कर रहे हैं, मम्मा शांत हो गए, मम्मा डांटते भी नहीं है, थोड़ा चेंज हो गई है मम्मी, वो पहली वाली मम्मा नहीं है। तो वो अपने आप मेरे साथ ध्यान करने लगी, और उसको पिरामिड पे तो इतना बिलीव होने लग गया कि जैसे उसको लग रहा था कि मुझे लर्न नहीं होता, तो फटाफट पिरामिड कैप पहन लेती थी कि अब मुझे लर्न हो जाएगा। और जैसे ही हम मेडिटेशन वगैरह करके कोई टी पार्टी करते, तो वो हर जो मतलब टी पार्टी में कुछ भी बनता तो बड़े चाव से खाती। मेरे हाथों की लग गई कि इसको मेडिटेशन कराओ और इसको खाना खिलाओ, और एक माँ की सबसे बड़ी दुविधा ही इसमें सॉर्ट आउट हो। फिर मुझे एक दिन मन में आया कि अगर ये ध्यान कर सकती है, फिर तो कोई भी बच्चा ध्यान कर सकता है। फिर जैसे मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, तो मैंने अपने घर के सभी बच्चों को मेडिटेशन में बिठाना शुरू कर दिया। फिर और जैसे कॉलोनी के बच्चे आने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस में जाकर मैंने जो ऑर्फनेजेस होते हैं वहां पर जाकर ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं 10-11 साल के अंदर 50,000 बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ। और उनमें से बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में सेटल्ड हैं, कहीं की शादियां भी हो चुकी हैं, और उनके मतलब इतने अच्छे अच्छे फोन कॉल्स आते हैं कि
आज भी वो मेडिटेशन से कनेक्टेड हैं और अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसे ही बस यात्रा चलती गई। फिर 2014 में हमारे लुधियाना में पिरामिड भी बन के तैयार हो गया। जैसे हम दोनों अकेले, मैं और रचना मैम अकेले प्रचार प्रसार करते थे, है ना, तो हमें लगता था कि जब भी पत्री सर आते थे तो हम दोनों को बहुत एफर्ट करना होता था, बहुत ज्यादा। और हमें टेंशन रहती थी कि हमने अरेंज तो कर लिया, अब क्या लोग आएंगे सुनने के लिए। लिटरली हमने बहुत मेहनत करनी, ध्यान करना, पैम्पलेट्स बांटने, फ्लायर्स लगवाने, बहुत काम करते थे हम। और फिर हम 2012 में ना सर ने हमें बोला कि जैसे उस टाइम पे बड़ा ये रूमरस हुआ था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो पत्री सर ने हमें मैसेज भेजा कि इस दिन को सेलिब्रेट करो, 21 को 2012 को आप सेलिब्रेट करो कॉस्मिक पार्टी के नाम से। मैम हमने उसमें वो सेलिब्रेशन करी, 250-300 लोग आए, पूरे दिन का हमने वर्कशॉप रखा, बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारी मेडिटेशंस, बहुत अच्छा हमने ये इवेंट करा। और उसी में फिर हमने विश रखी कि हमारे लुधियाना में पिरामिड हो। और बिटवीन 2 मंथ के बाद ही हमें श्री नील भारती जी मिले, वो हमारी क्लास में आए, उनको मेडिटेशन ये इतना सहज लगा और उन्होंने ये निश्चय करा कि वो पिरामिड बनाएंगे। और हमारे 9 महीने के अंदर हमारे लुधियाना में 2014 में हमारा पिरामिड आकर बनकर तैयार हो गया। आप सब हार्दिक आमंत्रित हैं, आप पिरामिड देखने जरूर आइएगा। ये इतना डिफरेंट पिरामिड है कि आप इसमें पांव रखेंगे एकदम ट्रांस में चले जाएंगे। और इतनी यहाँ पर हमारी एक पूरी मतलब स्पिरिचुअल फैमिली है, हम यहाँ पर एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा, आप सब जब भी लगे अपॉर्चुनिटी तो जरूर आए। और बस ऐसी मेरी जिंदगी चलती गई। फिर लॉकडाउन का टाइम आया। लॉकडाउन के पहले के टाइम से सर एवरी ईयर लुधियाना आते हैं और सर का सानिध्य हम सबको मिलता रहता है। तो 2016 में सर ने मुझे बोला कि किताब लिखो। तो मैंने उनकी बात इग्नोर कर दी कि मैं किताब कहाँ लिखूंगी, वो नहीं है मेरे अंदर, है ना। जैसे होता है ना कि जो चीज आप कभी सोचते नहीं हो, कोई लाख कह ले, लेकिन आपका अगर मन उसको नहीं मानता है ना, फिर आप उसको कबूल नहीं करते हो। फिर मुझे विजन आ रहे थे बहुत ज्यादा कि मैं लिख रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, बहुत देर से आ रहे थे, लेकिन मुझे उन चीजों पे कभी, मुझे अपने विजन पे ना उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर 2019 में ऋषिकेश में जैसे हम महायज्ञनम करते हैं, तो हर साल मैं उसका हिस्सा बनती हूँ एज अ टीम। तो सर ने फिर मुझे उसमें बोला कि किताब लिखो। फिर मेरे मन में आया, उससे मैंने कहा नहीं, ये आज कह रहे हैं ना, तो इसके पीछे का कोई कारण है। और गुरु का ऐसे कहना, तो मैं अब ये काम करूंगी। उनके कहते कहते ही मैंने अपने मन में पक्का कर लिया। और आपको हंसी की बात बताऊं, सर ने मुझे इतने भोलेपन से, इतने प्यारेपन से कहा, कहते बिल्कुल नहीं लिखना, कोई दाढ़ी वाला तुम्हारा गुरु था, एक शब्द नहीं लिखना मेरे बारे में, जो लिखना है अपने बारे में लिखना, जो तुमने 14 साल में सीखा, ध्यान में अनुभव करा, वो सारे अनुभव, वो सारी अनुभूतियां उस किताब के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, उनके कहने की देर थी, अपने आप चेतना आनी शुरू हो गई। और उन्होंने मुझे बोला कि आज ही ऋषिकेश में लिखना शुरू करो। और बस मैंने उस दिन गंगा किनारे होटल में बैठकर अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि तू अब बुक लिख रही है, सर ने बोला है, सर खुद लिखवाएंगे, तू शुरू कर दे। और लिटरली मुझे बचपन में लिखने का बहुत शौक था, लेकिन वही जैसे होता ना कि आप बड़े हो गए, आपकी वो चीज छूट जाती है। मैं तो कहूंगी कि आई एम द रिचेस्ट वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या मुझे नहीं मिला ध्यान से अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, गुरु जैसे सखा, बेस्ट फ्रेंड, गुड रिलेशन, इतने प्यार करने वाले दोस्त। जब मैं बचपन में थी ना, तो मुझे लगता था मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं। मैं कहती हूँ अब पूरा पीएसएसएम, आप सब इतने इतने प्यारे दोस्त, इतना प्यार कि कई बार मुझे अपने अंदर लगता है कि जो प्यार मेरे दोस्त, मेरे छोटे, मेरे बड़े मुझे दे रहे हैं, क्या मैं इस काबिल हूँ? तो क्या नहीं मुझे मिला। और फिर फाइनली एक क्रिएशन मेरी जिंदगी में आई, सारनाथ को। जैसे कह लीजिए एक लड़की की शादी होना और उसका माँ बनना, और फिर ध्यान का मेरी जिंदगी में आना, देन फोर्थ ये मेरा टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी का, एक किताब को लिखना। एक्चुअली ये उन्होंने लिखवाई है। और इस किताब को लिखने में इतने मिराकल्स मेरे साथ हुए, इतने मिराकल्स, कि वो सृष्टि आपका कैसे हर पल आपका साथ देती है, वो सब मैंने इसमें लिखा है फ्रेंड्स।
इसके एक एक शब्द को मैंने जिया है, जीकर मैंने इस किताब को लिखा है। और बहुत सहजता से, बहुत सिंप्लिसिटी से, कि ध्यान के बारे में लोगों के मन में जो मिथ होते हैं लेकर कि आप गृहस्थ में रह के आप ध्यान नहीं कर सकते हो, आप आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हो। मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति अपने रसोई घर में रहकर उसकी अनुभूतियां हुई है फ्रेंड्स। एक आत्म साक्षात्कार अपने अंदर से जब पूरी यूनिवर्स ने मेरे साथ बात करी, वो सब कुछ मुझे मेरे घर की चार दीवारी में रहकर इस पुस्तक में मैंने वो सब उतारा है। लॉकडाउन में जब सभी नेटफ्लिक्स की फिल्म्स देख रहे थे तो मैं ये किताब लिख रही थी। एक भी मूवी नहीं देखी मैंने नेटफ्लिक्स की। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं यार क्या तू सारा दिन लिखती है। हाँ, लेकिन उनका मुझे बहुत साथ मिला, बहुत साथ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा। सिर्फ कुछ लोगों को पता था कि मैं बुक लिख रही हूँ, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा आत्मविश्वास भी मेरे अंदर नहीं था मेरे मन में लेकर कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ। तो लेकिन हाँ, मन में बचपन से मैं थोड़ा उसी काम को पकड़ती हूँ जिद में, कि जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ उसके लिए यस है तो यस है। तो फिर अगर मन में यस आ गया इस बुक को लिखने का, फिर अपने आप चेतना शुरू हो गई। कभी 4 बजे अर्ली मॉर्निंग चेतना आ जाती, कभी खाना बनाते हुए चेतना आ जाती, कभी सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए चेतना आ जाती। बस फिर मैंने उन शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। पहले मैंने इस बुक को मैनुअल लिखा और मैंने इसको निश्चय करा कि मैं इसको हिंदी भाषा में लिखूंगी, क्योंकि सर ने तो वैसे मुझे पंजाबी भाषा में बोला था, लेकिन मैंने इसको निश्चय करा हिंदी भाषा में लिखने का, क्योंकि जो मेरा अंतर संवाद है मेरी आत्मा का, वो हिंदी भाषा में होता है। तो मैंने इसमें अपना सेल्फ डिसीजन लिया कि मैं इसको हिंदी में लिखूंगी, और हमारे पास हिंदी में ऐसा लिटरेचर भी बहुत कम है। और फिर बस मेरे साथ शब्द चलने शुरू हो गए। मैंने 4 फाइल्स लिखी, इसको मैनुअल किया। पहले मैंने मैनुअल किया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, फिर इसको टाइपिंग फॉर्म में लेके आना बहुत जरूरी था। तो टाइपिस्ट कोई नहीं मिला कि कोई आपके लिए आके टाइप कर दे, वो भी हिंदी में। फिर मैंने यूट्यूब के वीडियोस देख देख कर हिंदी की टाइपिंग सीखी, और टाइपिंग मैंने खुद करी। एक बार मैंने पहले मोबाइल पे टाइपिंग करी, फिर मैंने लैपटॉप पे करी। लैपटॉप पे इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, आपको वो सारा हिंदी का डलवाना और वैसे वर्ड्स को टाइप करना, वो सब कुछ मैंने सीखा। टेक्निकली क्या क्या पॉइंट्स होते हैं मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि एक बुक को लिखने की क्या क्या वो चीजें होती हैं। पर मेरे रूम में आके दिव्य शक्तियां आई, अलौकिक शक्तियां आई, इतने एंजल्स, मास्टर्स, सब मेरे टीचर्स बनके मुझे समझा जाते कि तुम्हें क्या लिखना है। और इसमें मैंने पोइट्रीज भी लिखी हैं, सूत्राज भी लिखे हैं। मेरी इकोनॉमिक्स भी इसमें काम आई है। जो मेरे इकोनॉमिक्स के सूत्राज मुझे कभी बहुत अच्छे लगते थे, इक्वेशंस, वो मैंने इक्वेशंस आत्मा के रूप में इसमें उतारी है। तो जी, कोई कुछ कह रहे हैं क्या मैम? Sorry ma'am, you can continue please. ओके ओके। तो सब कुछ मैंने इसके अंदर उतारा, और इसके चैप्टर्स अपने आप बनते गए। लेकिन टेस्टिंग बहुत हुई, बहुत टेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब इस किताब ने मुझे पेशेंस बहुत सिखाया। जो इसके 50-70 लास्ट पेजेस थी, जैसे 180 पेजेस हुए तो मुझे लगा कि बुक कंप्लीट होने वाली है, लेकिन एक गैप आ गया, क्योंकि लॉकडाउन का एक पीक पॉइंट था। घर पे आपको काम भी करना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना, और आप बुक भी लिख रहे हो साथ साथ। तो एक गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप। उस गैप में जो मेरी सबसे बड़ी इन्वेंशन रही इसके नाम को लेकर, क्योंकि मुझे इसके नाम को लेकर ये था कि वो नाम मेरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो हर ध्यानी से संबंधित हो। हमसे पहले वाली पीढ़ियां भी बढ़ेंगी, उनको भी लगे ये उनकी पुस्तक है, और जब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पुस्तक को पढ़े तो उनको भी लगे ये उनकी है। तो इसके नाम को भी मैंने कैसे ढूंढा, वो इसकी स्टोरी इसके अंदर है। वो मैं आप सबका मजा नहीं खराब करूंगी, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और इसका आप कवर देखिए, इट्स वेरी स्पेशल। आप सब इसका कवर देखिए। इसको एक बहुत स्पेशल इंसान ने बनाया है, मेरी डॉटर ने बहुत बनाया नाइस है। मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, इसके कदम है, एक कदम वहाँ पे जहाँ कमल के फूल खिले हैं। कमल के फूल खिल रहे हैं। Yes. और ये मेरी डॉटर ने बनाया है, वो आर्टिस्ट है।
और बचपन से उसकी जो नेचर थी उसकी आर्टिस्ट वाली थी, और वो मेरी 2 जन्मों की गुरु भी है। वो मेरी सारनाथ है पुस्तक का नाम, सारनाथ। सारनाथ है जी। ओके। और मेरी 2 जन्मों की गुरु है, जिसने मेरा ऐसा ज़ेन मास्टर है जिसने मुझे स्टिक लेकर मेडिटेशन सिखाया हुआ है। और वो ज़ेन मास्टर के जो सीड्स थे तो अभी भी उसमें है। तो मैंने बोला कि बेटा आप मेरी कवर बनाओगे बुक का? कह रही मम्मा हम तो नहीं बनाएंगे, आप किसी से बनवा लीजिए। तो अब इंट्यूशन मेरी बोल रही है कि यही बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्मिक बैगेज भी है, डेबिट क्रेडिट है। तो फिर थोड़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प करा, तो ना हम दोनों ने उसको कन्विंस करा, तो वो तैयार हो गई बनाने के लिए। फिर कहने लगी यहाँ पे भी नहीं बनाऊंगी आपके पास बैठ के, चंडीगढ़ जाके अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के इसको बनाऊंगी। फिर एक प्रीवियस नाइट कहने लगी मम्मा हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ध्यान करेंगे, और ध्यान करके जो हमारा कॉमन विजन होगा हम वही बुक का कवर बनाएंगे। और ये हम दोनों का कॉमन विजन था, जिसको उसने इसको चित्रित रूप में इसको दिया। और इस पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स सारनाथ। सारनाथ स्वासिक खोज, सारनाथ भगवान बुद्ध, सारनाथ वो स्थान जहां पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार आनापानसति का ज्ञान अपने 5 गुरुओं को दिया। सारनाथ ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी, सारनाथ हम सब, सारनाथ अब और तैयार। अब ध्यानी सारनाथ तो है। आज आप सबके बीच में आने का जो मेरा सबसे बड़ा मेरा जो मकसद है, बहुत सारे सारनाथ ऐसे हैं जिनकी कलम तैयार है, वो लिखने के लिए तैयार है। अब हमारे PSSM में ऐसे सारनाथ होंगे जो राइटर होंगे। इसकी मशाल बस मुझे पत्री सर ने दी कि तुम शुरू कर दो और सबको जागृत कर। मुझे ये सारी चेतना भी फ्रेंड्स इस बुक को लिखते हुए आई, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन था कि सर ने मुझे ही क्यों बोला बुक लिखने के लिए। तो मुझे इसका रीजन समझ आया कि सर ने मुझे ये मशाल दी है कि अब आप इसको जगा। फ्रेंड्स अब हमारी PSSM में हमारा ध्यान विज्ञान होगा, हमारे भारतवर्ष का ध्यान विज्ञान होगा। नालंदा तक्षशिला जो हमारे विश्वविद्यालय थे, जो ध्यान विज्ञान उस समय था, अब फिर भारतवर्ष में होगा। तो आप सबको सारनाथ बनना है, सारनाथ को पढ़ना है। आप इसे पढ़ें और इसको जानें। आपको इस बुक में ये है कि जो ध्यानी ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि ध्यान में आगे क्या होने वाला है, ध्यान में आगे फर्दर आने वाली स्टेजेस क्या होती है। और जो नए ध्यानी है उनके लिए तो ये गाइड है, उनको पता चलता रहेगा कि ध्यान से क्या क्या स्टेजेस आती हैं। जैसे इसमें एकाग्रता का चैप्टर है, मित्रता का चैप्टर है, फैमिली का चैप्टर है, गुरु का चैप्टर है, और भोजन का चैप्टर है। जो जो मतलब मैंने अनुभव किया वो मैंने सब इस 250 पेजेस की बुक में डाला है फ्रेंड्स। और आज का ध्यान करने से पहले मैं इसका एक मैसेज हम सब के लिए लूंगी, क्योंकि इसका ये इस बुक का बड़ा मैजिक है कि इसको मैं जब भी रैंडम खोलती हूँ इसका वही मैसेज बाहर आएगा जो हमारे पूरे ग्रुप की जरूरत रहती है। तो हम देखते हैं आज हमारे PMC बड़ौदा की क्या हमारे लिए मैसेज आता है हम सबके लिए। यस मैम, रेडी। और प्लीज हम सब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप सब इसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करिएगा। आप जब इसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप कनेक्टेड हो जाएंगे उस विषय के साथ। तो मैं हम सब के लिए मैसेज बहुत अच्छा इसमें आया है। इसका पेज नंबर 163 है, मित्रता और ध्यान। इसकी शुरुआत इस चैप्टर की शुरू का ही इसका चैप्टर आ गया इसमें। इसकी शुरुआत एक कविता से है जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाती हूँ। पाया तुझे फिर भी मैं अनजान था, खुद की भावनाओं से मैं ही अज्ञान था। मोहन मित्र मेरा प्यारा, जिसकी मोहनी सूरत पर हार गया मैं अपना भीतर सारा। हे मोहन तू ही मेरा सखा, परम पिता प्यारा, तेरी बोली ने तेरी धुन ने जीत लिया मन सारा। जब बढ़ाया तूने, जब हाथ बढ़ाया तूने मेरी ओर, थाम लिया उसे मैंने बिन किसी रोक। हे मित्र अब जान गया मैं मित्रता के सब मोल,
मैं ही मेरा मित्र प्यारा मोहन अनमोल। और इसकी थोड़ी सी और लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ध्यान से मैंने सब कुछ पाया, अच्छा स्वास्थ्य, अनंत शांति, भरपूर आनंद, अद्भुत चेतना और विशेष रूप से बहुत सारे प्यारे मित्र। मुझे ऐसा आभास होता है कि भविष्य में मुझे अभी बहुत सारे मित्रों से मुखारित होना है। ये स्पष्टता मुझे एक सूक्ष्म शरीर के अनुभव के द्वारा हुई। ये स्पष्टता मुझे एक अपने सूक्ष्म शरीर के अनुभव के द्वारा हुई। एक रात्रि में गहरी नींद में थी। मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। मेरी चेतना पूर्णतः जागृत थी। मैं एक बर्फीली दुनिया में पहुंच गई, जहां चारों ओर सफेद चमकीली बर्फ, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ और छोटी बड़ी इमारतें थी। एक लकड़ी का बड़ा दरवाजा मेरे सामने था। वो जैसे ही मेरे लिए खुला, मेरी चेतना उसके भीतर चली गई। ठीक मेरी बाईं ओर महाअवतार बाबा जी मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गई। मैंने उनको नमन किया और उन्हें अनंता पुकारा। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं चुपचाप एक अनजान बच्चे की तरह उनके साथ चल दी। उस स्थान को देखकर मैं आश्चर्यचकित थी। उनके साथ कभी मेरा शरीर चलता हुआ तो कभी हवा में मुझे महसूस होता। कभी वो मुझे अपने साथ चलते हुए, कभी मुझे से दूर से निहारते हुए प्रतीत होते। फिर हम बर्फ के बीचों बीच एक इमारत में प्रवेश करते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग हैं, जहां जैसे कोई उत्सव चल रहा। वहां पर दो लड़कियां आती हैं और मुझे हंसकर कहती हैं, कितने दिनों बाद आई हो। फिर हम सीढ़ियों के कुछ कमरों में जाते हैं, जिसका नजारा मुझे हैरान कर देता है। रंग बिरंगे शीशे, घूमती हुई और बड़ी बड़ी कुर्सियां, संगीत जो जादूमयी दुनिया का एहसास मुझे से करवाते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो कुछ लोग मेरे सामने आए। उन लोगों की ओर मैं देखती और कभी मैं बाबा जी की ओर देखती। अब उसमें कुछ बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। मैं बाबा जी से पूछती हूँ कि ये सब कौन है। बाबा जी ने उत्तर दिया, ये सब तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हें निश्चित समय आने पर ध्यान मार्ग के द्वारा धरती पर मिलेंगे। मैं उनके उत्तर को स्वीकार करते हुए जैसे ही उनको नम्न किया, धन्यवाद किया, मेरी चेतना मेरे भौतिक शरीर में वापस आ गई। मेरा यह सूक्ष्म शरीर का अनुभव लगभग 2 घंटे तक चला। यह मुझे भली भांति स्मरण है। मुझे ये लिखते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व होता है कि मैं मेरे सब जन्मों के संयोगियों, शुभ चिंतकों को इस जन्म में सब एकत्रित होकर निरंतर ध्यान कर रहे हैं और सब मुझे ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं। उन सबके द्वारा निभाई जा रही भूमिका मेरे जीवन में बहुत विशेष है। कई मित्र मेरे साथ ध्यान के आरंभ से लेकर मुझसे अब तक जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मित्र कुछ समय के लिए आए और अपनी प्रेम भरी छाप छोड़कर चले गए। मेरे परम मित्रों की सूची में मेरे घर के कई सदस्य भी हैं, ध्यानी मित्र भी हैं और कई पिरामिड मास्टर्स भी। ये चैप्टर हम सबके। थैंक यू। बहुत अच्छा मैम, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ऐसे लगा अभी से ध्यान लग गया। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपकी बातें सुन के बस ऐसे लग रहा है सुनते ही जाओ मैम। बहुत आप सब प्रेरणादायक। Amazon से ले सकते हैं ये बुक सारनाथ। यस मैं इसका मैम, लिंक यस, अनिल जी के साथ शेयर कर दूंगी। यस मैम, थैंक यू, यस। तो चलिए हम थोड़ा सा सारनाथ की ऊर्जा में ध्यान करते हैं सब मिलकर। जी, आप सब सहजता से बैठ जाइएगा। हर एक आते जाते श्वास पर ध्यान दें। कोई सोच विचार नहीं। आइए आज हम सारनाथ के द्वारा अपने भीतर से मित्र भाव को जागृत करें। सच्चा मित्र भाव,
सबसे पहली मित्रता हमारी हमारे साथ। मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण इस धरती पर कृष्ण और सुदामा। जिस भांति श्री कृष्णा ने सुदामा को और कई गोपियों को, ग्वालों को ये संदेश दिया कि योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह सबको अपना मित्र खुद बनना है, ध्यान करना है, वैसे ही हम सबको ध्यान करना है friends। अपना मित्र खुद बनना है। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। यही सारनाथ का संदेश आज हम सबके लिए है। मैं ही मेरा सखा प्यारा, मैं ही मेरा मित्र प्यारा। इन शब्दों की ऊर्जा को एब्सॉर्ब करें फ्रेंड्स। आइए आज हम सब ध्यान के माध्यम से अपने ही मित्र बन जाएं। जिस तरह से एक पत्री सर सारनाथ अपना मित्र बनके अपने भीतर को सारनाथ को जागृत करते, उसी तरह से हम सबको भी अपने भीतर से सारनाथ को जागृत करना है दोस्तों, ध्यान के द्वारा। इस पूरे जीवन को ध्यानमय बनाना, ध्यानमय जीवन को व्यतीत करना, अपने जीवन का भरपूर आनंद लेना और जीवन को जागरूकता से जीना, यही भगवान बुद्ध का हम सबके लिए संदेश है। जागरूकता, आनंद, मध्य मार्ग, इन 3 सूत्रों को हम हमेशा साथ चलते रहे। अपने मित्र स्वयं बने, जागरूक रहे, ध्यान करें, मध्य मार्ग में रहें, ना पूर्णतः संसारिक, ना पूर्णतः आध्यात्मिक। अपने दोनों जीवन के अंदर संतुलन की स्थापना करें। और हम धरती पर आए हैं तो अपने जीवन को भरपूर जिए, इसका भरपूर आनंद लें। आज अपनी संगत में बैठकर अपने साथ ध्यान करके अनंत प्राप्त करें दोस्तों।
आइए आज सब हम मिलकर अपने भीतर ये संकल्प करें कि जीवन में जैसे भी मर्जी उतार चढ़ाव आए, हम ध्यान का साथ कभी नहीं छोड़ें। दिन की शुरुआत ध्यान से, दिन का अंत ध्यान से, और जब भी समय मिले अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ध्यान। जितना हम ध्यान करके अपने मित्र बनते जाएंगे, उतनी ही मित्रता प्रतिबिंब के रूप से हमें इस पूरे जगत से प्राप्त होगी। ये पूरी सृष्टि हमारा मित्र है, जो हर पल हमें देख रहा है। अपने अंदर और गहरा जाइए, भीतर की शांति को और स्पर्श करिए। इस भीतर की शांति को पाना दोस्तों बहुत सहज है, बहुत सहज। हमें बस केवल तैयार होना, स्वयं को तैयार करना। ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। ध्यान करें और इस जगत माता के लिए कुछ हम सब मिलकर, हम सबके सारनाथ बनने के पीछे का मुख्य उद्देश्य इस धरती को स्वर्ग बनाना। हम सब पत्री सर के ध्यान योद्धा हैं। ऐसे ध्यान योद्धा जो सारनाथ बनते हुए इस धरती को स्वर्ग बना, अपने ध्यान से, ज्ञान से,
अपनी वाणी से, अपनी कलम से, अपनी सेवा से अब समय आ गया है हम सबके जागृत हों। जो आपको अच्छा लगे उसी रास्ते पर चले। जो आजादी, जो स्वतंत्रता हम सबको मिली है दोस्तों, वो कहाँ किसी को मिलती। इस धरती में हमसे मुक्त भाव वाला कौन होगा। हम सब ने ध्यान किया और जीते जी मोक्ष को पाए। जीते जी आत्मज्ञान को अनुभव कर ले। अब देरी नहीं, औरों को आत्मज्ञान के रास्ता दिखाने के लिए, जीते हुए मोक्ष को पाने के लिए हमें सबको जागृत जागृत और जागृत करना। RE कुछ भी हो जाए अपने श्वासों का साथ में नहीं छोड़ना। इनकी लहर पर चलते रहना हर क्षण। आखिरी 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम सब बहुत ध्यान करेंगे। और ध्यान के इस अंतिम चरण में हम अपनी हर एक श्वास को बहुत धन्यवाद दें। हमारा श्वास है तो ही ध्यान है। हमारी ये देह है तभी हम ध्यान कर रहे हैं। हमारे श्वास का, हमारे इस शरीर का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जितनी भी आत्माएं हम सबके जीवन में हमारे साथ जुड़ी, उन सबके लिए धन्यवाद। जिन्होंने मित्र भाव निभाते हुए हमें ध्यान के रास्ते पर हमें लेकर, उन सबके प्रति कृतज्ञता, उन सबके प्रति धन्यवाद। हमारी कृतज्ञता ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, जगत माता के लिए, महाअवतार बाबा जी के लिए और सूक्ष्म जगत के सभी गुरु के लिए। इस सृष्टि में जितने भी हमारे गुरु तुल्य कण हैं, सबके लिए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे।
हमारे इस बहुत ही प्यारे ग्रुप के लिए, जिन्होंने कि ध्यान को हमारे साथ जोड़ा, उन सबके लिए, सब मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता को हम अनुभव करें। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। कुछ गहरे लंबे श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए अपने आप को अपनी भौतिक चेतना के साथ जोड़ दें। गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार और गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी बंद आंखों पे रख लीजिएगा। दोनों हाथों के भीतर ही आंखों को खोलते हुए बहुत संतुष्टि के साथ, प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ वापस आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you आज so की much, ma'am. हम सब ताड़ी बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा ध्यान रहा। बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्रेरणा मिली मैम। यहाँ सबको मिली होगी मेरी तरह। हम हमेशा बोलते हैं टाइम नहीं है, जगह नहीं है, पर आपने आज वो भी बता दिया, टाइम जगह कुछ नहीं, सिर्फ वो बहाने हैं। हम कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। दूसरा बहाना हमारा रहता है टाइम नहीं मिलता, घर में सब है। आपने जॉइंट फैमिली में रह के भी इतना सब कुछ कर लिया। बहुत बहुत प्रेरणा मिली है हम सबको आपसे। और जैसे आपने बुक की बात की, तो आज सुबह से हमारे ग्रुप में भी बुक की बात चल रही थी। मेरे घर पे जब पत्री जी आए थे तब उन्होंने बोला था आप गुजराती में ट्रांसलेट करो। हाँ, अभी तक वो हुआ नहीं, तो वो मेरे बात अंदर चल रही है जी कि क्यों हुआ नहीं अब तक ऐसा। तो आज उसी से, सुजाता से, बीना जी से वही बातें हो रही थी और आपने भी वही बात की। तो जरूर यहाँ से भी बहुत सारी बुक निकलेगी। बिल्कुल। और जैसे आपने लुधियाना में बनाया, हमें यहाँ वडोदरा में भी सुंदर सा पिरामिड बनाना है। बिल्कुल, उसके लिए भी आपकी विशेष चाहिए हमको। तथास्तु। बिल्कुल, आपने बोल दिया, इतनी अच्छी टीम तैयार होगी तो सब होगा। यस, बहुत अच्छी टीम है हमारी। बहुत बहुत आत्मीयता से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं मैम। और वंस अगेन सबकी तरफ से मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए मैम। आत्मवंदन सीता जी, आत्मवंदन। दर्शना जी, अगर किसी को और क्वेश्चन है और मैम के पास टाइम है तो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन हाँ, है अनिल मेरा। भाई बात कर रहे हैं मैम। हाँ, अभी जो मैडम ने जो बात कही बुक लिखने की, जो उन्होंने लिखा, तो जब राजस्थान पीएमसी में जब उन्होंने बात की थी, तब मैंने भी बताया था कि मैं भी एक गुजराती में एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आत्मानी ओळख। ये पुस्तक मारू लखवानो चालू मैंने किया है। ये Very आपसे nice. से ही प्रेरणा मिली थी।
और आप जब 4 से 6 PM आपका जो सेशन चल रहा है TMC पंजाब में, जो पंजाबी भाषा में तो बहुत अच्छा लगता है। आप पंजाबी भाषा इतनी अच्छी बोलते हो वर्ड में, मुझे पता चल जाता है। तो आपका सेशन बहुत अच्छा रहा मैडम। और प्रश्न तो कोई है नहीं हमारा, लेकिन किसका जो हो प्रश्न तो मैडम के साथ पूछ सकते हो। और बड़ौदा में आके बड़ौदा की रौनक बढ़ाई आपने, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आमंत्रण के लिए बहुत शुक्रिया। यस, किसी को कुछ बात करनी है मैम से तो कर सकते हैं। हैंड राइज कीजिए मास्टर्स। या तभी अभी मैम की बातों में ही खोए हुए हैं, ध्यान में ही ये लग रहा है सभी। बीना जी कुछ शेयर करेंगी? कुछ शेयर करेंगी मैम? बीना। मैम मैं तो आज आपका सुनकर बहुत खुश हो गई कि सच्ची जैसे आप जो बोल रहे थे पूरा यहाँ फील हो रहा था, अंदर फील हो रहा था कि एक एक आपकी बातें जो है वो लाइक ऐसा था कि लेडीज के लिए जो बहुत बड़े घर में रहते हैं या छोटे घर में रहते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं, इतनी एक्सक्यूज, क्योंकि वो सब मैंने फेस किया हुआ है। जो आप जब बोल रहे थे तो आई कुड फील यू कि वो तो सब मेरी ही बातें बोल रहे हैं मैम। और मैं भी उसमें से बाहर निकली हूँ अभी। और मैं तो अभी अभी PSM से जुड़ी हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत अमेजिंग। ध्यान से काफी सालों से जुड़ी थी, 12 साल से, लेकिन मुझे यहाँ आकर जो मिला है और सबका साथ जो मिला है, इट वॉज अमेजिंग। और इतने अच्छे लोग हैं, सबके सब डाउन टू अर्थ। अगर सीनियर मास्टर आ रहे हैं, जूनियर मास्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा एक फैमिली है, एक हमारा सोल फैमिली है। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से पूरी PSM बड़ोदरा की टीम की ओर से कि आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकाला। और बहुत हम लोग इंस्पायर्ड हुए आपसे। और मैं खुद लिखना कितने दिनों से चाह रही थी, और मैं ट्रांसलेट तो कर रही हूँ गुजराती में अभी, लेकिन बहुत काम करना बाकी है। वो सब समझ में आता है और लगता है कि अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है, जितना हो सके काम करो, सेवा करो और अपना वो आत्मा की उन्नति करो। बिल्कुल Yes. मैम। थैंक यू सो मच मैम। Yes, yes. So, आज मैम की बातों से यही लग रहा है बहुत कुछ करना अभी बाकी है। यस। पूर्णिमा जी को अभी से हैंड शुरू हो राइज किया जाते है। हैं, अभी से शुरू हो जाते हैं। पूर्णिमा जी का कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करिए उसको। हेलो। जी बोलिए मैम, आप बोल सकते हो, बोलिए। हाँ, श्वेता मैम, आत्मवंदन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आत्मवंदन। मैम बहुत 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 ही इंस्पिरेशनल आपका आज का टॉपिक था। काफी कुछ को रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैम ने बोला, दर्शना मैम ने, कि वी कैन रियली को रिलेट सो मच। और मैडम ध्यान तो बहुत ही ज्यादा ऊपर का था, मतलब विदाउट म्यूजिक भी इतना बढ़िया ध्यान लगा। इट वॉज जस्ट टू गुड। जैसे मैम आप बोल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ लाइक घर की रसोई में ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, एंड वो चीज आपको बाद में रियलाइज हुआ कि वो एग्जैक्ट क्या था। तो मैम आपका कुछ सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लाइक मैंने भी बहुत कुछ देखा, बट स्टिल आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू रियली नो कि व्हाट इट इज। और मैंने भी ऐसा बहुत कुछ, ऐसा आप बता रहे थे कि यार मैंने भी काफी कुछ देखा है। तो आपका रियली ये सब वर्ड सुन के लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा इसमें डीप जाके करने की जरूरत है। ध्यान तो मैम मेरा लग जाता है, ऐसा नहीं है, लाइक आई कैन सिट फॉर आवर्स आल्सो, बट ये आपका सुन के लग रहा है कि नहीं, रियली लॉट हैज टू बी डन इन दिस, एंड कहीं कुछ जो चीज छूट रही है, यू नो दैट क्लिक एंड स्पार्क। तो आज लग रहा है कि आपकी बातें सुन के लग रहा है कि नहीं, वन शुड गो एंड वन शुड डू इट, रियली डू इट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, सो मच मैम। थैंक यू मैम। 2 इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने बोला ना, एक अवेयरनेस, सेकंड विजडम। ध्यान को करके नहीं छोड़ना है हमें, हमें विजडम गेन करना है। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज समझना है, हमें अपने विजडम से समझनी होगी। हम ध्यान के किसी भी अनुभव को ये नहीं सोच सकते कि ये मिथ है, मेरी इमेजिनेशन है। आप जब भी कोई अनुभव होता है, उसका कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब पजल्स जुड़ती हैं,
जो पजल्स आपने जोड़नी है ना, वो आपको आपकी बुद्धि से जोड़नी पड़ेगी। बुद्धि और जागरूकता, इन 2 की पॉइंट्स के साथ आपको सब थैंक यू समझ सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी फर्स्ट टाइम मैम आज मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ लाहड़ी महाशय है। अभी बहुत दिनों से तो मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं, पर पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल मेरे पास बैठ के वो ध्यान कर रहे लाहड़ी महाशय, ऐसे ऐसे लगा मुझे। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैम। हाँ, ऐसे ही लगा जैसे बिल्कुल दूर नहीं है, मैं ऐसे। तो इसके लिए भी थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा ध्यान करवाया कि आज मैं उनको फील कर पाई। बहुत अच्छा, शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, और किसी को कुछ बात करनी है या हम एंड करें सेशन? बहुत सारा मैम का टाइम ले लिया हमने। बहुत धन्यवाद सबका फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं। और आप सारनाथ पुस्तक जरूर पढ़िएगा, मुझे बताइएगा आपको पुस्तक कैसी लगी। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लुधियाना आएंगे तो मैं अपने हाथ से दूंगी। तो हम सब टीम बना के लुधियाना आएंगे मैम। बिल्कुल मैम, जरूर आइएगा, जरूर और आइएगा। दूसरा मैम, आपको हमारे वहाँ वापस आना है। अभी एक दफा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी बार बार आना है। और बीना जी, उसके आगे पिरामिड जब हम इनॉग्रेट करेंगे तब भी मैम को बुलाएंगे वडोदरा। हाँ, तब तो डेफिनेटली बुलाएंगे, लेकिन अभी आपका विजडम हमारे साथ और भी शेयर करना है। ये तो अभी ट्रेलर ही है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है आपके साथ। जब भी कहेंगी, जैसे भी कहेंगी, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं जरूर अपनी सेवा आप सबके लिए प्रस्तुत करूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैडम मना करते ही नहीं है, मैडम का तो दिल बड़ा है। यही है सर, ये PSSM के मास्टर्स की यही एक बात है कि वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सही बात है। यस, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बीना जी ने बोला कि सभी रेडी है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, ये ध्यान मारिए। क्योंकि पत्री सर ने सिखाया यही है ना, हमें सिखाया यही। यस, यस। ठीक है सुजाता, एंड कर सकते हैं हम सेशन। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।